आज हम समझेंगे गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के बारे में कि गवर्नमेंट स्ट्रक्चर काम कैसे करता है, यह काम होता कैसे है। कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में भी समझेंगे कि कानून बनाता कौन है, उसे एग्जीक्यूट कौन करता है और जुडिशरी की क्या पावर है। 3 पार्ट में हम इसे डिवाइड करेंगे। सबसे पहला लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव होता क्या है? लेजिस्लेटिव जो कानून बनाती है, लॉ मेकिंग पावर, ये लॉ मेकिंग की जो भी पावर दी जाती है वह लेजिस्लेटिव के पास में होती है। इसे सेंट्रल में हम डिवाइड करेंगे। पार्लियामेंट के पास में यह पावर होती है कि वह लॉ बना सकती है। सबसे पहले जब भी लॉ बनाया जाता है तो उसकी कुछ प्रक्रियाएं होती है कि वह सबसे पहले आएगा हमारे लोकसभा में, उसका बिल बनाया जाएगा, उसके अंतर्गत यह कानून बनाया जाएगा। हम पार्लियामेंट में इसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट। जब भी हम हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा की बात की जा रही है। लोकसभा और राज्यसभा में 2 प्रकार के कानून बनाए जाते हैं। एक होता है जो पूरे भारत पे लागू होता है और एक होता है जो ओनली स्टेट में स्पेसिफिकली बनाया जाता है, जो कम्प्लीटली स्पेसिफिकली स्टेट लेवल का जो भी कानून होता है वह कंप्लीट ओनली उसी स्टेट में लागू होता है, वहाँ से बाहर जाने पर वह लागू नहीं होगा। कई बार इमरजेंसी में भी कुछ कानून बनाए जाते हैं जो डेडलाइन के साथ होते हैं। वह डेडलाइन आने के बाद वह कानून को कैंसिल कर दिया जाता है कि यह कानून नहीं होगा। कुछ कानून होते हैं जो परमानेंट होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है और आपका क्रिमिनल लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है या सीपीसी है। ऐसे लॉ जो हमेशा सभी लोगों पर लागू होते हैं, आप किसी भी जगह रहते हो। कुछ लोकल लॉ है जो कम्प्लीटली एक स्टेट में लागू होते हैं, जैसे एमपी के लिए लोकल लॉ है, सीजी के लिए एक लोकल लॉ है, उसे हम स्पेसिफिकली लोकल लॉ के नाम से, स्पेशल लॉ के नाम से जानते हैं। जब भी हम स्टेट ऑफ लॉ की बात करते हैं, स्टेट ऑफ लॉ के अंतर्गत, स्टेट लेवल के अंतर्गत जब हम राज्यसभा की बात करते हैं तो उसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। राज्यसभा में कंप्लीटली विधानसभा और विधान परिषद होते हैं। विधानसभा में सभी राज्य आते हैं और विधान परिषद में ओनली 6 राज्यों को लिया जाता है। 6 राज्य कौन से हैं? यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र द्वारा यह होते हैं। इनके पास कुछ स्पेसिफिक पावर होती है, स्पेशल पावर होती है जो वह यूज कर सकते हैं। लॉ मेकिंग की पावर लेजिस्लेटिव के पास होती है। रिवाइज कर लेते हैं। पार्लियामेंट के पास यह पावर होती है कि वह लॉ बना सकती है। लोकसभा में सबसे पहले देखा जाएगा, फिर राज्यसभा में। लोकसभा के अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा, हाउस ऑफ पीपल, काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड जब भी हम बात करते हैं सेंटर का, तो सेंटर में 2 पार्ट में होता है, लोकसभा और राज्यसभा। और स्टेट लेवल की बात करेंगे हम, स्टेट लेवल की बात करें तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा में सभी राज्य होंगे और विधान परिषद में 6 राज्य होंगे, जो होंगे यूपी, एपी मतलब आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, कर्नाटका और मद्रास के अंतर्गत यह होते हैं। अब बात करेंगे कि अगर कोई भी लॉ बन जाता है तो वह कहाँ से बनता है? पार्लियामेंट से। अगर उन्हें मंजूरी मिल जाती है, सारी चीज़ें हो जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा सेंट मिल जाता है, तो उसे एग्जीक्यूट करने की पावर दी जाती है एग्जीक्यूशन के द्वारा। जो एग्जीक्यूशन की पावर दी जाती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा दी जाती है, जो स्टेट लेवल के होते हैं और एक सेंट्रल लेवल, दोनों के होते हैं। सेंट्रल लेवल में राष्ट्रपति जो सर्वोपरि है, मतलब सबसे ऊपरी माने जाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद है उपराष्ट्रपति, पीएम प्रधानमंत्री। और स्टेट के अंतर्गत जो डिप्यूटी मिनिस्टर के अंतर्गत यह कार्य होते हैं। सर्वश्रेष्ठ जो माना जाता है और जिनके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। स्टेट में भी
राज्यपाल के पास में यह पावर होती है और यह पावर दी जाती है, और सीएम, प्रधानमंत्री और के पास में होती है। तो देखा जाए तो एग्जीक्यूशन की जो पावर है, जैसे जो पुलिस ऑफिसर्स है, सभी लोग हैं, वह कानून को किस प्रकार से यूज़ करेंगे, और मतलब जो समान नागरिक है उनके पास यह कानून कैसे आएगा, किस प्रकार से यूज़ किया जाएगा, यह सारी चीज़ें डिस्कशन की जाती है और इस पर कार्य किया जाता है। जुडिशरी, जो अगर कोई भी पर्सन है अगर कानून का मिस यूज़ करते हैं या कानून का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, यह जुडिशरी के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे ऊपर सबसे जो सुप्रीम पावर होती है वह सुप्रीम कोर्ट के पास है, जो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा दिल्ली में है, और सबसे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में यह पावर होती है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, और अदर जज उनके अंडर में जो काम करते हैं उनके पास भी बहुत पावर है। बट सुप्रीम कोर्ट में सबसे ज़्यादा जिनके पास पावर होती है वह CJI, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास होती है। अदर हाई कोर्ट्स भी हैं, हाई कोर्ट्स में बहुत सारी जो केसेस है वो आती है। कई बार जो केसेस है वह माइनर और सिविल और क्रिमिनल तीनों में आती है। हमारे पास जो हाई कोर्ट्स है वो 25 हाई कोर्ट्स है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से हाई कोर्ट्स है। उसके बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाया जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा मामले आते हैं। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मामले यहीं आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी अलग अलग कोर्ट्स होते हैं, जैसे लोकल कोर्ट हो गया, जुडिशियल कोर्ट हो गया, जेजे कोर्ट हो गया। इस प्रकार से मतलब सभी कोर्ट्स के अंतर्गत यह कार्य किया जाता है।